हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है काबुली वाला। तो बच्चों ये एक स्टोरी है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जहां पर ये जो काबुली वाला है ये एक अफगानिस्तान का आदमी है। और यहाँ पर जब ये अपना काम करने के लिए आता है तो उसे अपने पड़ोस में एक छोटी सी बच्ची से बहुत ज्यादा अफेक्शन हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि इसकी ही बेटी है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को हमारे एक्सपर्ट के साथ और जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो स्टोरी है ये बन गई एक सैड स्टोरी। Hello students, welcome to our English class. In our today's English class, we are going to start our chapter number 10, which name is Kabuliwala. I hope you all have heard about this chapter, Kabuliwala. Okay, this is a very famous story written by Rabindranath Tagore ji. Okay, in this whole chapter, we are going to see the love between a father and a daughter. How a father is longing to meet her long lost daughter. Okay. So in the starting of the chapter, you can see how would you react if someone from a foreign land came to your home. You don't know the person but feel an instant liking for him, her. Soon you develop a closeness. It shows that the bond of friendship and affection transcends the borders of race, religion and language. Share such an experience with your peers. Okay. So students, क्या होगा अगर all of sudden आपके घर के गेट पे कोई इंसान फॉरेन से आ जाए लेकिन आप उसको पसंद करने लगते हो। ठीक है, आप नहीं जानते उस पर्सन को कि वो कौन है, लेकिन आपको वो अच्छा लगता है या अच्छी लगती है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको ऐसा फील होता है कि आपको उसके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, तो कुछ ऐसा ही आपको इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगा। ये जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो किसी भी रेस, रिलीजन या लैंग्वेज से ऊपर होती है। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है काबुली वाले की, ये है एक इंसान जो अफगानिस्तान से आया है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बारे में है ये। तो आइए देखिए। My 5-year-old daughter Mini cannot live without chattering. I really believe that in all her life, she has not wasted a minute in silence. Her mother is often vexed at this and would stop her prattle, but I would not. To see Mini quiet is unnatural and I cannot bear it long. And so my own talk with her is always lively. Okay, so इसमें जो फादर है वो ये कहते हैं कि मेरी 5 साल की बेटी है जिसका नाम मीनी है। उसकी एक आदत है, वो ऑल टाइम कंटिन्यूअस बात करती रहती है। ठीक है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है। उसकी मम्मी उसकी इस हरकतों से बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं और कभी कभी उसको पनिशमेंट भी देती हैं, लेकिन मैं अपनी बच्ची को चुपचाप खामोश होते हुए नहीं देख सकता। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी बच्ची मेरे साथ चिट-चैट करती रहती है। ठीक है, सो इसी तरीके से देखिए एक दिन क्या होता है। वन मॉर्निंग, फॉर इंस्टेंस, when I was in the midst of the 17th chapter of my new novel, my little Minnie stole into the room and putting her hand into mine said, Father, Ram Dayal, the doorkeeper, calls a crow a crow. He doesn't know anything, does he? So इसी तरीके से एक दिन मैं सुबह अपने न्यूली परचेस्ड नॉवल का 17th चैप्टर पढ़ रहा था। उसी टाइम मेरी बेटी आती है और आने के बाद मुझसे कहती है कि फादर, आपको पता है जो राम दयाल है ना, वो क्रो को क्रो बोलता है। क्या उसको कुछ भी नहीं पता है? ठीक है, so before I could explain to her the difference of language in this world, she was already embarked on the full tide of another subject. What do you think, Father? Bhola says there is an elephant in the clouds blowing water out of its trunk and that is why it rains. ठीक है, इससे पहले कि मीनी के फादर मीनी का आंसर दे पाते, वो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि फादर, भोला मुझसे कहता है कि जो बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं ना, उसमें एलिफेंट है। ठीक है, वो अपने ट्रंक से कंटिन्यूअसली पानी स्प्रे करते हैं, इसीलिए बारिश होती है। ठीक है, finally, with a grave face, I contrived to answer, Go and play with Bhola Mini, I am busy. The window of my room overlooked the road. The child had seated herself at my feet near my table and was playing softly drumming on her knees. ठीक है, तो अब जो मीनी के फादर है वो मीनी से कहते हैं कि मीनी, जाके तुम भोला के साथ खेलो, मैं अभी बिजी हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या मीनी क्या करती है, मीनी चुपचाप अपने फादर के पैर के पास आके बैठती है और खेलने शुरू करती है। आई वॉज हार्ड एट वर्क ऑन माई 17th चैप्टर when all of sudden Minnie left her play and run to the window crying काबुली वाला। ओके, सो मिनी के फादर कहते हैं कि मैं हार्डली अपना 17th चैप्टर अभी फिनिश ही करने वाला था कि ऑल ऑफ सडन मेरी बेटी विंडो के पास चिल्ला के जाती है और कहती है काबुली वाला। ओके, सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, काबुली वाला। ओके, सो
काबुली वाला, उसकी बेटी बिल्कुल सही कह रही थी, काबुली वाला ही वहां से जा रहा था, ठीक है, जिसने एक लूज कपड़े पहने थे, उसके सर पे काफी बड़ा सा टर्बन भी था, ठीक है, और वो अपने साथ ग्रैप्स के बड़े बड़े बॉक्सेस लेके जा रहा था, ठीक है। तो उनकी बेटी जो मिनी है वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है, ठीक है, क्या चिल्लाती है देखिए, I thought he will come in and my 17th chapter will never be finished. Okay. At the exact moment, the Kabuli wala turned and looked up at the child. Okay. So मीनी बार बार चिल्ला चिल्ला के काबुली वाले को बुलाती है, तो मीनी के फादर सोचते हैं कि काबुली वाला आएगा और मेरा चैप्टर फिनिश नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो काबुली वाला मीनी की आवाज सुन लेता है और वो पीछे पलट के देखता है कि कौन उसको बुला रहा है। जैसे ही मीनी देखती है काबुली वाले को तो वो डर जाती है, ठीक है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि काबुली वाले ने जो बैग लिया हुआ है उसमें वो बच्चों को अपने साथ पकड़ के लेके चला जाता है, इसीलिए वो अपने मम्मी के पास जाती है और जाके छुप जाती है अपने मम्मी के पास, ठीक है। लेकिन वो जो पैडलर है, मतलब पैडलर वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाके सामान बेचते हैं, ठीक है, तो काबुली वाला जो पैडलर है वो इनके घर में आता है, इनको ग्रीट करता है, ठीक है। ओके। सो इसी तरीके से जब काबुली वाला आ जाता है तो मिनी के फादर उससे कुछ परचेज करते हैं, धीरे धीरे इन लोगों में आपस में बात शुरू हो जाती है। इन लोगों की आपस में बात शुरू होती है अब्दुल रहमान, द रशियन, द इंग्लिश और फ्रंटियर पॉलिसी, इन सब सारी चीजों पे, ठीक है। जब वो जाने को होता है, ठीक है, जब काबुली वाला जाने वाला होता है तब वो पूछता है कि सर वो छोटी बच्ची कहाँ पे है, ठीक है। तो उसी टाइम जो मिनी के फादर है वो सोचते हैं कि यही सबसे बड़ा अच्छा मौका है मिनी का डर दूर करने का, ठीक है। ओके। वो क्या करते हैं, मिनी को बुलाते हैं, तो मिनी आती है और चेयर के पास आके खड़े हो जाती है, लेकिन वो बार बार काबुली वाले के बैग की तरफ ही देख रही थी। तो काबुली वाले ने कुछ नट्स और रेजिन्स उसको ऑफर किया, लेकिन उसने नहीं लिया। ओके। तो इस तरीके से काबुली वाला और मिनी के बीच की पहली मीटिंग थी, ठीक है। इसी तरीके से टाइम बीतता है, तो आगे देखिए क्या होता है। एक सुबह, ठीक है, जब मिनी के फादर घर से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मिनी जो है वो बेंच के पास, जो डोर के पास जो बेंच है वो वहां बैठी है, वो हंस रही है, बात कर रही है काबुली वाले के साथ, ठीक है। ओके। सो अपनी पूरी लाइफ में मिनी के फादर को ऐसा लगता है कि मेरी जो छोटी बच्ची है कभी भी वो चुप तो रही ही नहीं, वो हमेशा दूसरों को सुनाती है, लेकिन पहली बार वो चुप होकर काबुली वाले की बातें सुन रही है, ठीक है। और मिनी ने एक कहते हैं ना, जब बचपन में हम सब लोगों को बड़ी आदत होती है ना साड़ियां पहनते हैं अपने मम्मी लोगों की, ठीक है, तो काब ये मिनी ने भी वही किया था। तो मिनी की जो छोटी सी साड़ी थी उसमें उसने नट्स और रेजन्स उसने रखे हुए थे, जिसको काबुली वाले ने दिए थे, ठीक है। अब देखिए, सो जो मिनी के फादर है वो काबुली वाले से पूछते हैं कि आपने उनको क्या दिया है, ठीक है, आपने मेरी बेटी को क्या दिया है। ये बात बोल के जो मिनी के फादर है वो 8 आना, ओके, 8 आना, ये सिक्का होता है 8 आना, वो काबुली वाले को दे देते हैं। काबुली वाला बिना कुछ बात किए वो पैसा चुपचाप ले लेता है, ठीक है। अलास ऑन माई रिटर्न एन आवर लेटर, ओके, तो ये उसको पैसे देने का, काबुली वाले को पैसे देने का मिनी के फादर चले जाते हैं। जब मिनी के फादर 1 घंटे बाद वापस आते हैं तो उन्हें उन्हें ये दिखता है कि ये जो पैसा उन्होंने काबुली वाले को दिया था ये वापस से उनके घर में आ चुका है, ठीक है, आ चुका है। उनकी मम्मी कहती है कि ये पैसा तुम्हें कहाँ से मिला है, ये 8 आना तुम्हें कहाँ से मिला है, ठीक है। तो मिनी कहती है ये मुझे काबुली वाले ने दिया है। मतलब आप लोग को ये चीज समझ में आया, काबुली वाले को उसके फादर ने जो रेजन्स और नट्स काबुली वाले ने मिनी को दिए थे उसका पैसा पे किया था, ठीक है, लेकिन काबुली वाले ने पैसा नहीं लिया, वो वापस मिनी को कर दिया, ठीक है। तो जब मिनी के पेरेंट्स देखते हैं तो मिनी के पेरेंट्स उसे पूछते हैं कि ये तुम्हें किसने दिया है, तो मिनी कहती है काबुली वाले ने मुझे दिया है, ठीक है। ओके। तो तो मम्मी जो है मिनी की वो कहती है कि तुमको इन ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, कुछ भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ओके। तो इसी टाइम जब ये लोग बातें कर रहे थे तो उसी टाइम मिनी के फादर भी आ जाते हैं, ठीक है। ओके। सो तो जब मिनी के फादर आते हैं तो वो ये देखते हैं कि पहले जो मिनी किसी के भी बोलने पे चुप नहीं होती थी, पहली बात वो चुपचाप किसी की बात सुन रही थी, दूसरा मिनी को ना जो नट्स और रेजिन इनसे डर लगता था, ठीक है। छोटे बच्चे होते किसी भी चीज से डर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है काबुली वाले की वजह से उसका ये डर भी धीरे धीरे खत्म हो चुका है, ठीक है। तो sitting in front of him, looking down on his gigantic frame in all her tiny dignity, Minnie would ripple her face with laughter and begin, "Oh, Kabuli wala, what have you got in your bag?" तो इसी तरीके से धीरे धीरे मिनी के सारे डर खत्म हो रहे थे, ठीक है। तो एक दिन मिनी फिर से काबुली वाले के सामने बैठती है और कहती है, काबुली वाला आपके बैग में
क्या है, ठीक है। तो काबुली वाला जब बात करता है तो उसके एसेंट से ऐसा लगता है ये कहीं माउंटेन से आया है, पहाड़ों वाला इंसान है ये, ठीक है। तो काबुली वाला कहता है कि मेरे बैग में एक एलिफेंट है, लेकिन ये वैसा एलिफेंट नहीं है, फिर भी तुमको ये अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये बात बोलेगा काबुली वाला मिनी के फादर की तरफ मुड़ता है, फिर कहता है वेल लिटिल वन एंड वेयर आर यू गोइंग टू, वेल लिटिल वन एंड व्हेन आर यू गोइंग टू द फादर्स इन लॉ हाउस, ठीक है। तो देख के फिर वो मिनी की तरफ देख के कहता है कि मिनी मुझे एक चीज बताओ, तुम अपने फादर इन लॉ के घर कब जा रही हो, ठीक है। तो मिनी को ना ये सारी चीजें भी पता नहीं थी कि फादर इन लॉ का घर क्या होता है, क्या है, ठीक है। तो मिनी को ना गुस्सा आ जाता है, ओके। And Minnie at this portion must have trifle bewildered, but she would not show it and with ready tact replied, "Are you going there?" ठीक है। So Minnie को थोड़ा सा गुस्सा आता है, तो मिनी गुस्से में पूछते हैं क्या आप जाने वाले हो अपने फादर इन लॉ के घर पे, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। So amongst man of the Kabuliwala's class, however, it is a uh, euphemism for jail, the place where we are all cared for at no expense to ours. He would say, shaking his fist at an invisible policeman, "I will thrash my father-in-law." Okay. So जो काबुली वाला है वो कहते हैं कि नहीं मैं अपने फादर इन लॉ के घर तो नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो जब ये चीज मीनी सुनती है तो वो हंसना शुरू कर देती है, ठीक है। तो इस तरीके से काबुली वाला और मीनी के बीच में बातें चलती रहती हैं, ठीक है। तो एक दिन ऑटम का मॉर्निंग था, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, आई नेवर स्टेयरिंग फ्रॉम माई लिटिल कॉर्नर कोलकाता वुड लेट माई माइंड वंडर ओवर द होल वर्ल्ड एट द वेरी नेम ऑफ अनदर कंट्री माई हार्ट वुड गो आउट ऑफ इट, ओके। सो काबुल जो मिनी के फादर हैं, तो एक दिन ऑटम मॉर्निंग में बैठे हुए थे, तो खिड़कियों के बाहर वो जब देख रहे थे तो उनको ये लगता है कि मैं तो कैलकाटा के बाहर गया नहीं, मुझे दुनिया देखनी है। तो वो सब कुछ इमेजिन कर लेते हैं कि जब आप नए नए लोगों से मिलोगे तो कैसा लगेगा, फॉरेन कंट्री की स्ट्रीट्स कैसी होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कैसी इंडिपेंडेंट लाइफ होगी वहां पे, ठीक है। सो जब यही सारी चीजें अभी मिनी के फादर सोच ही रहे थे तो अचानक से वो बिल्कुल शांत हो जाते, उन्हें लगता है कि अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ, अभी तो मैं मुझे अपने घर पे ही रहना है, ठीक है। Then a call to travel would fall upon me like a thunderbolt, okay, because I lead the vegetative existence, okay. So उन्हें ये लगता है कि यहाँ पे मैं तो वेजिटेटिव की तरह रहता हूँ, मतलब मैं वेजिटेरियन की तरह रहता हूँ, लेकिन फॉरेन में तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे ये सारी चीजें मिनी के फादर अभी सोच ही रहते तो उन्हें ऐसा लगता है उनके ऊपर एक बहुत बड़ी बिजली आके गिरी है, इट मीन्स वो कभी भी फॉरेन कंट्री जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस काबुली वाला आई वॉज इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड टू द foot of arid mountain peaks with narrow little defiles twisting in and out amongst his towering height, okay. So काबुली वाले को देख के मिनी के फादर फिर से पहाड़ों के बारे में सोचने लगते हैं, ठीक है। तो वो पहाड़ों के बारे में सोचते हैं, फिर वो ये भी सोचते हैं डेजर्ट्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि काबुली वाला कहाँ से था, अफगानिस्तान से था, तो वहां पे डेजर्ट भी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए, तो उनको ये याद आता है कि डेजर्ट में कैमल होते हैं, ठीक है। वहां पे बहुत सारे मर्चेंट होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है। आई कुड सी बट at some such point Minnie's mother would intervene, imploring me to beware of that man. I tried to laugh her fear gently away, but then she would turn round on me seriously and ask me solemn questions, ठीक है। तो अभी मिनी के फादर ये सारी चीजें सोच ही रहे थे, कभी वो फॉरेन कंट्री का सोचते हैं, तो कभी डेजर्ट का सोचते हैं, कभी माउंटेन्स का सोचते हैं। तो ऑल ऑफ सडन इनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो हॉल्ट पे आ जाता है, क्योंकि जो मिनी की माँ है वो कहते हैं कि आपको ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, ठीक है। तो मिनी के फादर मिनी की मम्मी पे हंसना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए वो आगे क्या पूछते देखिए, वेयर चिल्ड्रन नेवर किडनैप्ड, ठीक है। वेल इट इज दैट नॉट ट्रू दैट देयर वाज अ स्लेवरी इन काबुल, was it so absurd that this big man should be able to carry off a tiny child, okay. सो मिनी की मम्मी कहती है कि आप ऐसा सॉरी मिनी के जो फादर है वो पूछते हैं क्या बच्चे कभी किडनैप नहीं हुए हैं, ठीक है। तो मिनी की मम्मी कहती है पर नहीं, पर मैंने सुना है कि काबुल में बच्चों से स्लेवरी करवाई जाती है, ठीक है। तो मिनी के पापा कहते हैं क्या तुम फुलिश ऐसी बातें कर रही है, क्या इतना बड़ा आदमी एक छोटे से बच्चे को लेके जा सकता है, ठीक है। सो मिनी के फादर बिल्कुल इस चीज से श्योर थे कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, तो जो मिनी की मम्मी थी वो नहीं चाहती थी काबुली वाला उनके घर पे आना जाना करे, बट मिनी के फादर के पास ये कोई रीजन नहीं था कि वो किसी को अपने घर पे आने से ऐसे रोक सके, ठीक है। तो इसी तरीके से एक बार क्या होता है, साल के बीच में एक ऐसा टाइम आता है जब रहमान, वो काबुली वाला, ठीक है, तो अब्दुल रहमान काबुली वाले का नाम था, ठीक है। वो उनकी आदत थी कि वो हर बार जनवरी के मिड में अपने घर वापस जाते थे, ठीक है। तो
As the time approached, he would be very busy going from home to home collecting his debts. ठीक है, तो घर वापस जाना है तो पैसे होने चाहिए, तो वो घर घर जाके अपने पैसे मांगना शुरू करता है. ठीक है. This year, however, he could only find time to come and see Minnie. It would have seemed to an outsider that there was some conspiracy between the two, for when he could not come in the morning, he would appear in the evening. Okay, so देखिए, काबुली वाला जब अपने पैसे मांगने जाता है तो बहुत से लोग ऐसे थे जो काबुली वाले को पैसे नहीं देना चाहते हैं. ठीक है, तो वो लोग उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करना शुरू करते हैं. ठीक है, तो आगे देखिए. ओके, सो मिनी के फादर अपने घर में बैठे हुए थे और उन्होंने अपने घर में पूरा अंधेरा करके रखा हुआ था. सो ऑल ऑफ सडन जो उनकी बच्ची है मिनी, वो चिल्लाना शुरू करती है, ओ काबुली वाला, काबुली वाला. ठीक है, तो उसी टाइम वो देखते हैं काबुली वाले के साथ उसके 2 और फ्रेंड्स भी आए हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से पूरा दिन चला जाता है. ठीक है, पहले तो इसके बारे में, काबुली वाले के बारे में मिनी के फादर को लगता है कि पैसे कलेक्ट करने के चक्कर में भी हो सकता है काबुली वाला हमारे घर पे ना आए, पर ऐसा नहीं होता है. काबुली वाला आता है मिनी से मिलने के लिए. ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ एक दिन की बात है, मिनी के फादर कुछ काम कर रहे थे. ठीक है, और ये एकदम चिली वेदर था, ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही थी. ठीक है, हल्की हल्की सी रोशनी थी बाहर. ठीक है, हल्की हल्की रोशनी थी, मतलब जो हल्की हल्की धूप थी. ठीक है, हल्की हल्की सी धूप थी. ठीक है, तो जिसकी वजह से हल्की सी गर्मी भी लग रही थी सब लोगों को. ठीक है, तो 8 बजे थे. उन लोगों ने देखा कि सुबह के 8 बजे हैं और जो पेडेस्ट्रियंस है वो अपने घर जा रहे हैं अपने सर को कवर करके. ठीक है, अचानक से उनको बहुत ज्यादा शोर की आवाज सुनाई देती है. तो जब वो जाके देखते हैं कि बाहर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ये शोर शराबा हो रहा है, तो वो देखते हैं कि रहमान को 2 पुलिस वाले पकड़ के लेके जा रहे हैं. ठीक है, और there were blood stains on the clothes of काबुली वाला and one of the policemen carried a knife. ठीक है, और काबुली वाले ने जो कपड़े पहने हुए थे उसमें ब्लड स्टेन से ब्लड के स्टेन्स लगे हुए थे और एक पुलिस वाला चाकू लेके जा रहा था. ठीक है, तो अचानक से मिनी के फादर निकलते हैं. मिनी के जब फादर निकलते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ है. ठीक है, सो एक दूसरे के जब वो पूछते हैं तो उनको ये पता चलता है कि किसी ने, ठीक है, देखिए क्या होता है. I gathered that a certain neighbor had owned the peddler something for a Rampuri shawl, but had falsely denied having bought it, and that in the course of the quarrel, Rahman had struck him. Okay. Suddenly, in a veranda of my house appeared my little Minnie with her usual exclamation, "Oh Kabuli wala, oh Kabuli wala." Rahman's face lightened up as he turned to her. Okay, so जब मिनी के फादर पूछते हैं कि क्या हुआ, तब पता चलता है कि किसी बात पे लेके एक नेबर से इनकी लड़ाई हो गई थी काबुली वाले की. ठीक है, जिस पर काबुली वाले ने उनका क्या किया है, मर्डर कर दिया है. ठीक है, चलिए, तो जब ये सारी चीजें अभी हो ही रही थी, अचानक से मिनी बाहर निकल के आती है, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला कह के बुलाती है. तो उस छोटी सी बच्ची को देखे काबुली वाले के चेहरे पे बहुत ज्यादा खुशी आ जाती है. ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज उसके पास कोई बैग नहीं था. ठीक है, कि वो मिनी को कुछ ऑफर कर पाए. ठीक है, इसीलिए मिनी जब देखते हैं कि काबुली वाले के पास कुछ नहीं उसको ऑफर करने के लिए, तो आज वो काबुली वाले को चिढ़ाने के मूड में थी. वो पूछती है क्या आप जा रहे हो फादर इन लॉ के घर पे. ठीक है, तो रहमान हंसते हैं और कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं वहीं जा रहा हूँ माय डियर चाइल्ड. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए अब क्या होता है इस तरीके से. देखिए, आई वुड हैव थ्रेश्ड दैट ओल्ड फादर इन लॉ बट माय हैंड वाज बाउंड. ओके, सो देखिए अब क्या होता है, रहमान ये चीज बोलता है कि मैं तो अपने फादर इन लॉ के पास ही जा रहा हूँ, मैं तो अपने फादर इन लॉ की पिटाई कर देता पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं. ठीक है, तो इस तरीके से मर्डर के चार्ज में रहमान को कुछ सालों की जेल हो जाती है. टाइम बीतता है. ठीक है, धीरे धीरे मिनी 5 साल की जो बच्ची थी वो काबुली वाले को भूल जाती है. ठीक है, उसके और नए दोस्त बन जाते हैं. अब वो बड़ी हो जाती है. ठीक है, तो मिनी के फादर कहते हैं कि जब मिनी बड़ी हो गई तो वो मेरे साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं करती, वो बाकी दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती है. तो इसी तरीके से टाइम बीतते बीतते अब वो टाइम आ जाता है कि जब मिनी की शादी होने वाली होती है. ठीक है, तो मिनी की शादी पूजा के हॉलीडेज के बाद होने वाली थी. ठीक है, तो आप सभी जानते हो पूजा हॉलीडेज मतलब दुर्गा पूजा जो खत्म होता है, जो दुर्गा माँ है वो कैलाश पर्वत पे वापस चली जाती है. ठीक है, तो इसी तरीके से लगता है जो मिनी के फादर, उन्हें भी ऐसा फील होता है कि मेरी बेटी का अपने घर जाने का टाइम आ गया है, अपने फादर इन लॉ के घर जाने का टाइम आ गया है. ठीक है, तो जैसा जैसा सोचते हैं कि किस तरीके से दुर्गा माँ आती है, फिर वो वापस अपने ससुराल चली जाती है कैलाश पर्वत पे, उसी तरीके से मेरी भी बच्ची मुझे एक दिन छोड़ के चली जाएगी. ठीक है, तो जैसे जैसे बीट्स बजते हैं ड्रम के,
भैरवी ट्यून बजता है तो उनको और ज्यादा पेन होता है कि फाइनली मेरी बेटी मेरे से दूर जा रही है, अब वो अपने फादर इन लॉ के घर जा रही है। ठीक है, तो आज मिनी की शादी होने वाली है, आज रात मिनी की शादी होने वाली है। ठीक है, सब लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं मिनी की शादी के लिए। ठीक है, तो जब मिनी के फादर बैठ के सारे तैयारियों को देख रहे थे, उसी टाइम वो देखते कि एक पर्सन आता है जो बूढ़ा हो चुका है, उसके पास कोई बैग नहीं है, उसके लंबे बाल है, लेकिन मिनी के जो फादर वो इंस्टेंटली उसको पहचान जाते हैं कि ये कौन है। ठीक है, तो वो तुरंत पूछते हैं कि रहमान तुम कब आए। ठीक है, तो जो रहमान है वो कहता है लास्ट इवनिंग में जेल से छूटा हूँ। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स है कि लास्ट इवनिंग में जेल से छूटा हूँ, जो मिनी के फादर को बहुत ज्यादा हर्ट कर जाते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि कितना टाइम आज बीत चुका है। ठीक है, तो अब मिनी के फादर कहते हैं अच्छा मेरे घर में एक सेलिब्रेशन हो रहा है, क्या तुम बाद में आ सकते हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, अब जब मिनी के फादर जाने लगते हैं ये बात बोल के, तो काबुली वाला उनसे पूछता है कि सर आप क्या बता सकते हो कि बच्ची कहाँ है। ठीक है, क्या बच्ची को आप बुलाओगे? नहीं, मैं बच्ची से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तो मिनी के फादर को रियलाइज होता है कि काबुली वाला अभी भी उस जमाने में अटका हुआ है जब मिनी छोटी सी बच्ची थी, जब अपने घर से भागते हुए आके कहती थी ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला। ठीक है, काबुली वाले ने अभी तक मिनी को वैसा ही एक छोटा बच्चा समझा हुआ है जो दौड़ते हुए उसके पास आ जाएगी, जिसको नट्स और रेजन्स खाने के लिए देगा। ठीक है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था, अब तो मिनी एक बड़ी लड़की बन चुकी थी। तो मिनी के फादर कहते हैं कि मेरे घर में एक शादी हो रही है, ठीक है, इसीलिए आज आप किसी को देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये बात सुनते ही जो काबुली वाला था उसका फेस बहुत ज्यादा कहते हैं ना उतर जाता है। ठीक है, ओके, उतर जाता है। फिर अब जब वो वापस जाने वाला होता है, लेकिन आके मिनी के फादर को क्या कहता है कि सर मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ उस बच्ची के लिए, क्या आप उसको ये चीज दे दोगे? ठीक है, तो मिनी के फादर वो ले लेते हैं जो भी काबुली वाला उनको देता है, लेकिन मिनी के फादर जब उसको पैसे देने के लिए कुछ नोट निकालते हैं अपने पॉकेट से, तो कहते हैं मुझे आप पैसे ऑफर मत कीजिए, प्लीज जो मैंने आपको दिया है ये आप अपने छोटी सी बच्ची को दे दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं लेके आया। ठीक है, मैं खाली हाथ आया हूँ। बट बचपन में जब मैं आपकी बेटी को कुछ भी देता था, वो इसलिए नहीं देता था कि मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, वो मैं अपने प्यार से देता था। ठीक है, तो चलिए, ये कहने के बाद काबुली वाला अपने पॉकेट में हाथ डालता है और एक बहुत ही डर्टी शीट ऑफ पेज निकालता है। वो किसी का पोर्ट्रेट नहीं था, वो किसी का पिक्चर नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस पर ना एक हैंड प्रिंट था। ठीक है, एक हैंड प्रिंट था जिसपे इंक से वो प्रिंटेड था। ठीक है, तो वो प्रिंटेड बहुत ही ज्यादा प्रीशियस था काबुली वाले के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो हैंड प्रिंट था स्टूडेंट्स, ये हैंड प्रिंट काबुली वाले के अपने खुद की बेटी का था जो कि अफगानिस्तान काबुल में थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने के बाद मिनी के फादर को बहुत बुरा लगता है। ठीक है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ये भूल गए थे कि ये काबुली वाला गरीब इंसान है। ठीक है, एक गरीब फ्रूट सेलर है, लेकिन मैंने क्या किया है? ठीक है, मेरी तरह वो भी एक फादर है। ठीक है, तो उस छोटा सा जो इंप्रेशन है वो हाथ का एक छोटी सी बच्ची का, वो देख के, ठीक है, वो देख के मिनी के फादर को मिनी का बचपन याद आ जाता है। ठीक है, कितनी तरीके से, मतलब कितनी कठिनाइयों से, कितनी सारी डिफिकल्टीज को पार करके मिनी के फादर ने मिनी को बड़ा किया था कि आज फाइनली मिनी शादी करने जा रही थी। ठीक है, सो उसी टाइम मिनी शादी के मंडप के लिए आती है। उसने रेड कलर की सिल्क साड़ी पहनी हुई थी और सैंडल का पेस्ट उसके सर पे लगा हुआ था। ठीक है, तो जब वो आती है तो काबुली वाला उसको देख के कहता है कि फाइनली तुम अपने फादर इन लॉ के घर जा रही हो। लेकिन अब मिनी वो छोटी बच्ची नहीं है, वो समझ जाती है कि फादर इन लॉ के घर का क्या मतलब है, इसीलिए वो शर्मा के वहां से चली जाती है। तो जब वो वहां से चली जाती है, रहमान गहरी सांस लेके वहां से उनके घर से जाने वाला होता है। तो उसी टाइम जो मिनी के फादर है वो कहते हैं, वो कुछ पैसे उसको देते हैं और कहते हैं, ठीक है, ओके, हाँ, वो उसको पैसे देते हैं और कहते हैं कि रहमान गो बैक टू योर ओन डॉटर। ठीक है, रहमान अपनी बेटी के पास वापस चले जाओ, अपने देश चले जाओ, अपने लोगों से जाके मिलो, क्योंकि वही तुम्हारा असली घर है। ठीक है, मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक लाइट नहीं है। आई हैड टू कर्टन सम ऑफ द फेस्टिविटीज, आई कुड नॉट हैव द इलेक्ट्रिक लाइट्स, आई हैड इंटेंडेड नॉट द मिलिट्री बैंड एंड द लेडीज ऑफ द हाउस वर despondent at it, but to me the wedding feast was all the brighter for the thought that in a distant land a long lost father met again with his only child। ठीक है, सो मिनी के फादर काबुली वाले की हेल्प क्यों करते हैं, उसको पैसे क्यों देते हैं? क्योंकि वो भी एक बेटी के वो भी एक बेटी के फादर है। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके एक छोटे
कंटिन्यूअस एफर्ट से बहुत दूर जो लड़की है वो फाइनली अपने फादर से मिल जाएगी. ओके, सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी. दिस इज द वेरी फेमस स्टोरी काबुलीवाला. ओके, नाउ कम विद मी, लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. देखिए, सो स्टूडेंट, वेक्स का क्या मतलब है? एनॉयड. ठीक है, जब आप कंटिन्यूअसली किसी को परेशान करते रहते हो ना. ठीक है, प्रेटेंड का मतलब है कंटिन्यूअसली बात करना. कॉन्ट्रिब्यूट का मतलब है आप फेक कंसर्न शो कर रहे हो. पेडलर का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ चैप्टर में कि वो लोग जो हर जगह जा जाके सामान बेचते हैं. ठीक है, प्रिकैरियस का मतलब है अनसेफ. डीमर का मतलब है हैविंग डाउट. इम्पेंडिंग का मतलब है कोई चीज होने वाली है बहुत जल्द. जुडिशियस ब्राइबरी का मतलब है आप कोई चीज कुछ पैसे देते हो ताकि आपका काम जल्दी हो जाए. ठीक है, रिपल का मतलब है छोटा सा एरिया जहां पे पानी होता है. ओके, नेजल का मतलब है प्रोड्यूस पार्टली थ्रू द नोज. ओके, देन न्यू फैंगल्ड का मतलब है फ्रेश. ओके, ट्रिफल का मतलब है बहुत ही छोटा सा अनइम्पोर्टेंट चीज. यूफेमिज्म का मतलब है इनडायरेक्ट वे में आप कोई चीज एक्सप्रेस कर रहे हो कि आपको अच्छी नहीं लगी है. ठीक है, कॉन्क्वेस्ट का मतलब है आपने किसी को हरा दिया. ग्लेंस का मतलब है नैरो वैली बिटवीन द स्टीप हिल्स और माउंटेन्स. कॉन्जोर का मतलब है मेक समथिंग अपीयर बाय मैजिक. ओके, एरिड का मतलब है ड्राई, डेजर्ट की तरह. डी फाइल्स का मतलब है नैरो पासेज. ठीक है, जो माउंटेन्स के बीच में होता है. इंटरवेन का मतलब है बीच में अगर आपको कोई रोक रहा है. ठीक है, सोलेम का मतलब है सीरियस एंड डिग्निफाइड. इम्प्रोबेबल का मतलब है अनलाइकली. फैक्टर का मतलब है चेन्ड और बाउंड. और एब्लूटेशन का मतलब है वॉशिंग, स्पेशली रिलीजियस. ओके, so this is all about our chapter. So students, now you all have to go thoroughly through this chapter, because in our next class when we are going to meet, we are going to discuss the answer question section of this chapter. Okay, till then students, you all have to take very good care of yourself. Bye. तो देखा बच्चों आपने, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस को बता नहीं पाते हैं, और जो हमारी बाउंड्रीज बनी हुई हैं, हमारे देशों ने जो बाउंड्रीज बना रखी है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये सब चीजें इसके बीच में आती है. पर यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ये बताना चाह रहे हैं कि जब हमें किसी से अफेक्शन होता है, प्यार होता है, तो वो हर चीज से परे हट के होता है. ना तो उसमें कुछ बाउंड्रीज होती है, ना उसमें कुछ सही और गलत होता है. तो उस काबुली वाले को जो अपना मतलब अपनी छोटी बच्ची उस बच्ची में दिख रही थी, वो बिल्कुल भी गलत नहीं था. आई होप सो कि जब आपने स्टोरी को पढ़ा और समझा होगा तो आपको बहुत मजा आया होगा. आज के लिए बस इतना ही. अब आपसे मुलाकात होगी आपके नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन एंजॉय योर डे.